हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम, जय हिंद। आज थोड़ा वीडियो लेट आया है, लेकिन इसका एक रीजन था, क्योंकि आपको कंतारा चैप्टर 1 का जब बिजनेस एनालिसिस देखने को मिला, आपने बोला कि जी सनी संस्कारी का भी कर दो। कुछ लोगों को तो अच्छी लगी है पिक्चर और उनको एंटरटेनिंग भी लगी है, बारिंग फ्यू थिंग्स हेयर एंड देयर। वो हर एक मूवी में कुछ ना कुछ कमी पेशी होती है। तो इसी वीडियो के अंदर कोई बहुत इलेबोरेट इसका तामझाम नहीं है, तो इसी के अंदर ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले दे कॉल इमोजी डे 15 कंसिस्टेंट 1 करोड़, तो 187 प्लस 1 188 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 289 करोड़ रुपीस होता है। जॉली LLB 3 डे 21 यानी कि 3 हफ्ते 3 वीक्स पूरे हो जाते हैं। 50 लाख का बिजनेस टोटल हो जाता है 116.75 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड टोटल 166 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगर ट्रेड की मानोगे तो 2-3 करोड़ का फर्क, 2-3 करोड़ का फर्क आता ही आता है, किसी भी मूवी में उठा लो। इडली कढ़ाई का डे 9 है। धनुष की फिल्म, उसका आया है 1 करोड़ का बिजनेस। टोटल हो जाता है 43 प्लस 1 44 करोड़ रुपीस। क्योंकि इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंटली नई बात नहीं है करने के लिए, इसलिए फॉरेन कंट्री में भी कोई बहुत ज्यादा ओवरसीज में नहीं चली है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है इसका वो है 61 करोड़ रुपीस। कंतारा के बारे में बात करते हैं, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ लैंग्वेज वाइज क्या डिफरेंस आया है। कल तक, परसों तक एक्चुअली में कन्नड़ा वर्जन का टोटल था 90, जो कि इंक्रीज होके हो गया 98 कल रात तक। तेलुगु वर्जन 57 से इंक्रीज हो गया 61 पे। हिंदी वर्जन 93 से 102, कल ही बता दिया था मैंने आपको कि सेंचुरी मारेगा। 27 से इंक्रीज हो गया 31 तमिल वर्जन, और मलयालम वर्जन 23 से इंक्रीज हो गया 26.5 करोड़ हो जाता है। कल इसका डे 7 था, यानी एक हफ्ता पूरा हो गया था, 1 वीक, तो 27 किया था। आज इसका 8th डे है और ये 23 से 24 करोड़ रुपीज आज करेगा। तो 316 इसने कल क्लोज किया था। 446 जो है उसने वर्ल्ड वाइड किया था। 23 अगर आज और ऐड करोगे तो 23 प्लस 316 हो जाता है करीबन करीबन 339 करोड़ रुपीज। तो ये इसका वर्ल्ड वाइड टोटल जो होगा लगभग लगभग, आप समझिए 30 और ऐड कर लो, 31, तो ये 475 क्रॉस कर जाना चाहिए इजीली। ठीक है, अब चलते हैं सनी संस्कारी के ऊपर और थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इसके ऊपर। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये इसमें स्पेशल चीज ये हुई है कि एक तो ये धर्मा प्रोडक्शन ने बनाया है, और अब वो धर्मा प्रोडक्शन जब उनको 1000 करोड़ मिल गए तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी को खोली। जो प्रोडक्शन कंपनी थी उसके बियॉन्ड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी खोल दिया। अब इसको ट्रीट कैसे करना है बिजनेस एनालिसिस के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो कल इसने 2 करोड़ रुपए करे थे और आज भी 2 करोड़ करें, 2 करोड़ रुपीज, तो 42 प्लस 2 40 प्लस 2 करोड़ आज का 42 करोड़ हो जाता है। ओवरसीज मार्केट में लगभग लगभग 10 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जिससे इसका टोटल 56 कल तक ही पहुंच गया था, तो आज होगा 59 करोड़ रुपीज के आसपास। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका बजट कितना था। बजट था इसका 80 करोड़ रुपीज इंक्लूडिंग प्रमोशन, जो कि बहुत ही लिटिल लिटिल थोड़ी थोड़ी स्वीट स्वीट सी हुई है, ज्यादा इंप्रेसिव इसकी हुई नहीं है प्रमोशन। OTT की जो डील है नेटफ्लिक्स के पास है, वो है करीबन 50 करोड़ की, 50 करोड़ रुपीस। और स्टार गोल्ड पे इसका टीवी प्रीमियर होगा जब इवेंचुअली ये आएगी 3 से 4 महीने बाद। तो ये 15 करोड़ रुपए वहां से मिल गए। 15 करोड़ रुपए सोनी म्यूजिक इंडिया ने दिए हैं फॉर म्यूजिक, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन है, म्यूजिक हमेशा महंगा जाता है। 15, तो 18 प्लस 15 प्लस 15 तो हो जाता है 80 करोड़ रुपीज। तो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस फ्रॉम डे 1, क्योंकि 80 करोड़ रुपीज की ही ये बनी थी। तो जब ये जीरो पे आ जाता है तो आप बोलोगे तो फिर तो बहुत बढ़िया, 1 रुपया भी कमाया तो घर आ गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी बन जाते हो तो आप एक नोशनल वैल्यू अटैच करते हो कि अगर मैंने ये रिकवरी करी होती तो इसके अलावा मैंने किसी, जैसे फिल्म्स है मिस्टर ठंडानी की, मैं उसको बेचता या किसी और को बेचता तो मुझे कुछ ना कुछ रिकवरी तो चाहिए थी। मान लीजिए कि मेरे को 40 करोड़ रुपए, विच इज 50% ऑफ द बजट अमाउंट, मेरे को इतना तो रिकवर करना था थिएटर बिजनेस से। अब क्योंकि ये खुद डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ रीच टू होगी एग्जीबिटर के पास, वो होगी 30%, यानी कि बिचौली हट गए। ठीक है, जो इनके पास 25% सामान, 50% सामान आता, अब आएगा 70%। ठीक है, 30%, लेकिन इनका फिर भी एक्सपेंस लगेगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर इनको 40 करोड़ की नोशनल वैल्यू चाहिए तो कितना इनको नेट कलेक्शन करना पड़ेगा, ग्रॉस की बात नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए इसकी नेट कलेक्शन जो आज की डेट में 42 करोड़ है, वो 60 करोड़ पे पहुंच जाती है। ठीक है, 18 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके और कर लेता है। 18 करोड़ का 70% इनकी जेब में जाएगा लगभग लगभग, तो हो जाता है 42 करोड़ रुपीज। तो विच मीन्स कि ये 60 करोड़ रुपीज इसको करना होगा, तब इसका नोशनल वैल्यू जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई कॉटन बनाने की
कंपनी है और एट द सेम टाइम टी शर्ट बनाने की भी कंपनी है, तो आप क्या करेंगे कि टी शर्ट का पीएनएल अलग चलाएंगे, और अगर इंटरनल कंपनी ने कोई धागा बनाया है और वो धागा इसको सप्लाई कर रहा है जो कि कंज्यूमर ब्रांड है, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर रिलायंस है और रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस के पास अपने पास भी एक धागा बनाने की बी टू बी करने की एक कंपनी है, और वो रिलायंस ट्रेंड्स को भी देता है कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर वो एक कैप्टिव बिजनेस की तरह प्ले करता है। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि दो पीएनएल चलते हैं, एक पीएनएल चलता है जो आपके प्रोडक्शन के ऊपर चलता है और एक चलता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जैसे वायर भी ट्रीट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाती है और रिकवरी करना हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल तरीके का बिहेवियर आता है, कभी कभी बड़ी पिक्चरें भी नहीं चलती हैं। तो 70% के ऊपर ये 42 करोड़ कर लेगा। अगर 60 करोड़ कर लेता है तो आसान हो जाएगा। अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये 40 करोड़ रुपीज के ऊपर बैठा है। तो 40 करोड़ में से अगर हम 42 करोड़ में 12 करोड़ हर बार माइनस कर लो तो 30 करोड़ रुपीज इनको इसमें से मिलेंगे। तो अगर हम एज अ धर्मा प्रोडक्शन एट लार्ज देखें तो ये 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे आज बैठे हुए हैं जो इनके घर पे है। लेकिन ये इससे खुश नहीं होंगे, ये तब खुश होंगे जब 60 करोड़ प्लस का बिजनेस होगा। 60 तक शायद खींचना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इन एंड अराउंड पहुंच जाएंगे। तो आपने अगर ऑफ लेटली कोई भी इंटरव्यू सुना है, ये मैं आपको बताता हूँ किसका आपको सुनना चाहिए। कोमल नाहटा का एक इंटरव्यू है विद धर्मा प्रोडक्शन के साहब का, क्या नाम है इनका, करण जौहर का, ये सुनना आप जरूर। और इसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया कि मेरी एक आधी पिक्चर है जिसके ऊपर मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन लार्जली मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो वो इसीलिए ही है क्योंकि ये जो बिजनेस एनालिसिस है वो इस तरीके से देखा जाता है, ये ऐसे नहीं देखा जाता कि बजट क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम इस लॉजिक से जाने लग जाएंगे तो 80 करोड़ रुपीज जब तक ये नेट कलेक्शन थिएटर में नहीं करेगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे ही कंतारा के केस में भी होगा, ऐसे ही किसी और फिल्म के अंदर भी होगा। ये आजकल ऐसे चलता नहीं है, और बजट भी इसी वजह से बड़े दिए जाते हैं, नहीं तो छोटे बजट होते हैं। एक्टर्स की फीस भी तभी बढ़ गई क्योंकि पता होता है कि ओटीटी से इतना आ जाएगा, टीवी से इतना आ जाएगा, म्यूजिक से इतना आ जाएगा, फलाना ढमका, ठीक है। होपफुली इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू आंसर इट इमीडिएटली। बाय बाय।